दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के ताबड़तोड़ दावे किए जा रहे हैं। सौरभ भारद्वाज, आतिशी, दिलीप पांडे के साथ साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी एक स्वर में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिए जाने की बात कह रहे हैं। ऐसे दावे तो तभी किए जाने लगे थे जब अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी का पहला समन मिला था, और अब बात तो 7वें तक पहुंच चुकी है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से हर समन का जवाब दिया जाता है और फिर ईडी की तरफ से पेशी की एक नई तारीख बता दी जाती है। ईडी की तरफ से बताई गई नई तारीख 26 फरवरी है। पहले तो अरविंद केजरीवाल ईडी के समन को गैर कानूनी बोलकर खारिज कर देते थे। 17 फरवरी को अरविंद केजरीवाल ने वकील के जरिए फिजिकल पेशी से छूट और वर्चुअल पेशी की अनुमति मांगी थी। वकील के जरिए अरविंद केजरीवाल ने बताया, मैं आना चाहता था लेकिन अचानक से कॉन्फिडेंस मोशन आ गया और बजट सेशन भी चल रहा है। केजरीवाल की दलील के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 16 मार्च को व्यक्तिगत तौर पर पेश होने का आदेश दे दिया। आम आदमी पार्टी मानकर चल रही है कि कोर्ट में अगली सुनवाई तक प्रवर्तन निदेशालय के अफसर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं करेंगे, इसलिए उनके मन में नई आशंका उठ रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर आम आदमी पार्टी के नेता दावा कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को 2-3 दिन में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आप नेताओं का कहना है कि बीजेपी पहले ईडी के जरिए हमें डराने की कोशिश कर रही थी, अब वो सीबीआई के जरिए ये काम कर रही है। आम आदमी पार्टी के नेता समझा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए अलग तरीका अपनाए जाने की कोशिश कांग्रेस के साथ हो रहा चुनावी गठबंधन है। उनका दावा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हुआ तो बीजेपी को डर है कि वो चुनाव हार जाएगी, इसलिए ये सब हो रहा है। ईडी ने सोच समझ के कोर्ट का रुख किया। जब ईडी खुद ही कोर्ट चली गई तो मुझे लगता है न्यायालय के फैसले का इंतजार ईडी को करना चाहिए। न्यायालय ने ईडी के जो केस है उसकी कॉग्निजेंस ली है, मुख्यमंत्री जी को नोटिस दिया, मुख्यमंत्री जी के वकील वहां पेश हुए, उन्होंने अपना जवाब दाखिल दिया। उसके बाद मुख्यमंत्री जी को 16 मार्च तक का समय दिया गया। अब ईडी को इंतजार करना चाहिए कोर्ट का। लेकिन आप वैसे भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी कोर्ट नहीं गए समन्स के खिलाफ, ईडी खुद कोर्ट गए यह तय करवाने के लिए कि जो समन वो भेज रही है वो वाजिब है कि नहीं वाजिब है, वो लीगल है कि इलीगल है। ईडी खुद कोर्ट गई। तो अब तो ये सवाल बनता है कि जब ईडी खुद समन्स के मामले पे कोर्ट गई है तो वो कोर्ट के फैसले का इंतजार क्यों नहीं कर रहे हैं? वो कोर्ट का फैसला आए बिना समन पे समन, समन पे समन क्यों भेजे जा रहे हैं? इससे ये साफ है कि ये मामला कोई लीगल इलीगल होने का नहीं है। ये मामला न्याय से जुड़ा हुआ नहीं है, ये मामला किसी जांच से जुड़ा हुआ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक डराने और धमकाने का प्रयास है। क्योंकि अगर ईडी को लीगैलिटी की चिंता होती, ईडी को इन्वेस्टिगेशन की चिंता होती, तो वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो उन्होंने खुद शुरू किया है उसका इंतजार तो करते। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी कर लिए जाने का दावा उनके साथी नेता ठीक वैसे ही कर रहे हैं जैसे वो कभी दिल्ली के डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के समय कर रहे थे। आप नेताओं का कहना है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी भी ठीक वैसे ही हो सकती है जैसे मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज कहते हैं, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए सीआरपी की धारा 41A का इस्तेमाल किया जाएगा। आप नेताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया तो सारे लोग सड़कों पर आ जाएंगे और ये सरकार के लिए उल्टा पड़ जाएगा। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल फिर से लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? अरविंद केजरीवाल पहला लोकसभा चुनाव 2014 में वाराणसी से तब बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़े थे और करीब 2 लाख वोट भी पा गए थे, लेकिन हार का अंतर 3 लाख से भी ज्यादा था। लेकिन बनारस की बात और है, दिल्ली अलग है।
दिल्ली में तो अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता ऐसी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव कैंपेन का नेतृत्व करने पर भी लोग आम आदमी पार्टी को ही वोट दे देते हैं। राजनीति और दिल्ली में जीत की शुरुआत तो अरविंद केजरीवाल ने 2013 के विधानसभा चुनाव में ही कर दी थी और आगाज भी शानदार रहा। दिल्ली की तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को उनके इलाके में शिकस्त देकर आम आदमी पार्टी के नेताओं के सूत्रों की माने तो सीबीआई अरविंद केजरीवाल को कभी भी गिरफ्तार कर सकती है और जब तक जमानत की प्रक्रिया चलेगी, कोर्ट से मंजूरी मिल गई तो ईडी वैसे ही कस्टडी ले सकती है जैसे मनीष सिसोदिया के केस में हुआ था। ऐसे में अब सवाल उठता है कि केजरीवाल इन सब से कैसे बच सकते हैं। ऐसे स्थिति में अगर अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला पहले ही कर लेते हैं तो यह फायदेमंद हो सकता है, लेकिन यह फैसला भी तत्काल प्रभाव से लेना होगा। चर्चा है कि नई दिल्ली लोकसभा सीट से मेयर शैली ओबरॉय या अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हो सकते हैं। विधानसभा चुनाव लगातार जीतने के बाद एमसीडी भी जीत लेना यह बता रहा है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में तेजी से तरक्की कर रही है। अगर दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल को लेकर वास्तव में कोई मन बना चुके हैं तो 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे 2014 और 2019 से अलग भी हो सकते हैं। ज्यादा कुछ नहीं तो कम से कम इस मायने में अलग तो हो ही सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार तीसरे स्थान से उठकर दूसरे स्थान पर आ जाएं, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से दिल्ली में कोई उम्मीद तो दिखाई नहीं गई है। दिल्ली विधानसभा में भी लगातार दूसरी बार उसे दाखिला तक नहीं मिला है। ऐसे में केजरीवाल के खुद चुनाव लड़ने पर दिल्ली के समीकरण जरूर बदल सकते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि अरविंद केजरीवाल क्या फैसला लेते हैं या फिर ईडी उनको गिरफ्तार कर लेगी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। चैनल को ज्वाइन करके आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। नमस्कार।